हेलो दोस्तों, आज जयशंकर ने पाकिस्तानियों की खाल उधेड़ी है और पाकिस्तानी उस पर तिलमिला गए हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फैनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है। तो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं वो कहते एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं। क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वरना जो उसकी तरफ से बयान आता है, ठीक है, वो उनका बड़ा एक एक्स डिप्लोमेट और अब वजीर है, ही यूजेस वेरी इंसल्टिंग लैंग्वेज। फिर आपको क्या पता चलेगा? सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता उसको वैसे ही समझा रहा है। तरीके से हम प्लीड कर रहे हो कि किसी तरीके से इंडिया हमारे साथ बातचीत शुरू कर दे, इंडिया हमें लिफ्ट करवा दे, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक के बाद एक जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, इस मुल्क का बड़ा पोटेंशियल है, ये $50 बिलियन आईटी में कमा सकता है। इंडिया के आईटी की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में अपना जो है आईटी का, इंडियन आईटी का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो आईटी है उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, जो हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, जयशंकर साहब ने आज जो बात की है ना। जय हिंद दोस्तों, वार्म वेलकम द चैनल अगेन। तो जयशंकर जी ने आज पाकिस्तानियों की अच्छी तरह खाल उधेड़ी। जयशंकर जी से सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट में, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान माइनॉरिटी के बारे में। तो जयशंकर जी ने जवाब दिया कि जैसा पाकिस्तान तो फाइसेंटेड माइंडेड है शुरुआत से, उनका तो इंदिरा गांधी जी भी चेंज नहीं कर पाई थी। और आज हिंदुओं की जो तादाद है, और जो आज हिंदुओं की पॉपुलेशन है 23% थी 1947 में, और आज 1 से 1.5% रह गई है। तो उसके बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि हमने यूएन में भी पाकिस्तान को 2 हफ्ते पहले लताड़ा था कि भाई हिंदुओं के और माइनॉरिटीज़ के बारे में उनके साथ क्या हो रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई। डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है, इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर ज़रूरी, अनएथिकली और इवन के रिलीजियस ऑपरेटर्स के तहत भी नहीं की जा रही। ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट, वो हिंदू हों, वो ईसाई हों। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना
फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो हैं। अब ये डिबेट कैसे शुरू हुई? ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ साल पहले अमित शाह साहब, भारत के जो मिनिस्टर फॉर जो हैं वो हैं, क्या नाम है उसका, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये बेसिकली उन्होंने बहस की पार्लियामेंट के अंदर। आई रिमेंबर बैक इन 2019, सो आज अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। 2019 के अंदर उन्होंने ये बात की, एक वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए लोकसभा के अंदर, और वहां पे अमित शाह साहब ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में 23% थे। ठीक है जी। जबकि उन्होंने ये कहा कि 2011 के अंदर उनकी जो तादाद है वो कम होके 3.7% रहेगी। दिस इज व्हाट अमित शाह सेड। सो ये जो बात है, ये दिस रिगार्डिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो उन्होंने ये क्लेम किया कि नॉन मुस्लिम्स 22-23% थे, ठीक है जी, और ये 23% अब जो है वो कम होके 3.7% रह गए हैं। और बांग्लादेश के हवाले से इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के अंदर भी जो माइनॉरिटी है वो 7.8% आ गई है। अच्छा, ये जो जिसे कहते हैं ना 23 से 3.7% आना है, ये अब इंडिया के अंदर बहस शुरू हो गई, और इसको फिर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन शुरू हुई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने कहा जी 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की कम हो गई है। नाउ दिस इज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग नैरेटिव इन एन एग्रेसिव वे। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा कि ये चीमा साहब किस तरह बात कर रहे हैं, और वो मान भी रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी थी और वो इतनी कम हो गई है, हम किसी ना किसी तरह से लोगों को कन्वर्ट करा देते हैं, और हमें जो भारत है 2019 से दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है माइनॉरिटी के हवाले पे, क्योंकि माइनॉरिटी पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ज़्यादा ध्यान देता है। तो चीमा साहब उस पर घबरा गए हैं, और सच्चाई को सुन के कि भाई हाँ जयशंकर साहब बोल तो सही रहे हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो पहले थी, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सब गलत है, मगर करते सब ये किए हैं काम करना कि भाई यहाँ कन्वर्ट करना, मगर सिर्फ दिखावे के लिए बोलना है चीमा साहब को। तो चीमा ये कह रहा है कि जो भारत हमेशा पाकिस्तान के बारे में बोलता रहता है, उनकी पार्लियामेंट भी बोलती रहती है, मगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान के मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते भारत के लिए, भारत के खिलाफ। पता नहीं क्या पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो क्या करना चाहती है, छुपी रहना चाहती है, भारत को जवाब नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो भारत को जवाब क्या देंगी कि 23% नहीं थी, क्या 2% ही जवाब थी। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।